बिहार में नई सरकार बन रही है और साथ ही बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आ रही है, यानी कि मुख्यमंत्री बीजेपी का और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू का। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि भाई निशांत कुमार को आगे बढ़ाया जाएगा और एक डिप्टी सीएम का पोस्ट रखा जाएगा, उनके साथ कोई दूसरा डिप्टी सीएम नहीं होगा। लेकिन जिस तरह की खबर आई है कि भाई वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ को लेकर के, तो ऐसे में 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है और उसके लिए कुछ दिग्गज ऐसे हैं जेडीयू के जिनके नाम पर चर्चा चल रही है और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भी इसी पक्ष में हैं और वो एक बहुत सोची समझी एक राजनीतिक समीकरण को वो तैयार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखेगा। तो क्या वो वाकई अपने बेटे को प्रोजेक्ट इतनी जल्दी नहीं करना चाहते? क्या वाकई वो 2 डिप्टी सीएम अपने किसी चहेते को बनाना चाह रहे हैं या फिर केवल निशांत कुमार ही डिप्टी सीएम होंगे? तमाम बातें होंगी आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से अब चर्चाओं का दौर जारी है, अब कुछ घंटे बचे हैं जब नई सरकार गठित हो जाएगी, नए मंत्रिमंडल में लोग शामिल हो जाएंगे, नए चेहरे भी होंगे, पुराने चेहरे भी होंगे। ऐसे में सवाल उठने लगा कि आखिरकार निशांत कुमार क्यों अलग होना चाहते हैं, क्यों सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहते? क्या ये केवल निशांत कुमार की ही सोच है या फिर इसके पीछे उनके पिताजी नीतीश कुमार का राजनीतिक जो कह लें कि पैंतरेबाजी चल रही है, राजनीतिक सोच काम कर रही है? क्योंकि बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार और वो हमेशा से परिवारवाद और जो वंशवाद है उसका विरोध करते रहे हैं। तो क्या वो ये नहीं चाहते कि कोई पैराशूट लॉन्चिंग की जाए? क्योंकि पहले से सक्रिय राजनीति में रहे नहीं है निशांत कुमार, ना ही उनके पास सदस्यता थी जेडीयू की। तो ये एक एग्जाम्पल सेट ना हो जाए दूसरे नेताओं की तरह कि वो अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको पैराशूट लॉन्चिंग कराते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि भाई ये निशांत कुमार या नीतीश कुमार के लिए नहीं है, बल्कि ये सब कुछ हो रहा है जेडीयू के लिए, पार्टी के लिए। क्योंकि पार्टी की एकता तभी बनी रहेगी जब इसका संचालन निशांत कुमार करते नजर आएंगे। हालांकि पार्टी की कमान खुद नीतीश कुमार ने संभाल ली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और ऐसे में निशांत कुमार अब यही कह रहे हैं कि भाई मैं संगठन में काम करना चाहता हूं, मैं सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहता हूं, मैं तैयार नहीं हूं। तो क्या ये निशांत कुमार की सोच है या फिर नीतीश कुमार ने समझाया है कि राजनीति कैसे करनी है? अगर आप अभी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं या सरकार का हिस्सा बन जाते हैं तो हो सकता है कि आपके जो फैसले हों वो इस तरह से हो जाए कि आने वाला जो राजनीतिक भविष्य है वो आपका खतरे में पड़ जाए। शायद ऐसी ही कोई सोच सोनिया गांधी की भी रही होगी। जब तमाम सब कुछ होने के बावजूद जब प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को सामने लाया जा सकता था तो उन्होंने उन्हें लाने से मना कर दिया। कुल राहुल गांधी ने मना कर दिया क्योंकि उनकी सोच थी कि लंबी पारी खेलनी है तो अभी इन्हें थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़े परिपक्व हो जाए, उसके बाद इतनी बड़ी कुर्सी संभालें ताकि आने वाले दिनों में अच्छे से सरकार चला पाए। तो क्या ऐसी ही कुछ सोच नीतीश कुमार की भी है और वो भी चाहते हैं कि जब उनका बेटा सामने आए तो बिल्कुल फुल फ्लेज्ड आए, पावर में आए, मुख्यमंत्री के तौर पर आए? या फिर इसके पीछे सोच निशांत कुमार की है कि वो पहले तैयार हो जाना चाहते हैं, संगठन को एकजुट कर लेना चाहते हैं और लोगों से जुड़ना चाहते हैं, मास लीडर बनना चाहते हैं? तो आखिरकार इसके पीछे की सोच क्या है? सोच चाहे जो भी हो, तो जो बी प्लान है जेडीयू के पास उसमें कुछ दिग्गज ऐसे हैं जिनको अब आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। यानी कि 2 डिप्टी सीएम, जिस तरीके से अभी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम है उसी तरीके से जेडीयू के भी 2 डिप्टी सीएम सामने आ सकते हैं, 2 डिप्टी सीएम तैयार हो सकते हैं। तो जो 5 दिग्गज हैं जिनके नाम पर चर्चा चल रही है वो हैं संजय झा, लल्लन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव। ये 5 नाम हैं जो कि अब डिप्टी सीएम के पोस्ट के लिए आगे चल रहे हैं। अब इसमें भी एक दूसरा समीकरण देखिए। समीकरण ये है, आज अम्बेडकर जयंती है तो एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि महादलित, पिछड़ा, वंचित जो भी लोग हैं उनको भी जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नीतीश कुमार जो है वो देने के लिए तैयार है और उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं।
तो इसके लिए अब जो समीकरण बन रहा है 5 नेताओं में, अब संजय झा की बात करें तो वो सवर्ण जाति से आते, ब्राह्मण जाति से हैं और भाई कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे में क्या संजय झा को आगे बढ़ाया जाएगा? अब दूसरा नाम विजय चौधरी का है। विजय चौधरी जो है वो भूमिहार जाति से आते हैं और उनके बारे में ये माना जाता है, वो एक तो सवर्ण से है लेकिन ये संकट मोचन भी कहे जाते हैं नीतीश कुमार के। अब संकट मोचन है, हर जगह वो खड़े नजर आते हैं। पहले वो विधानसभा के सभापति रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को हमेशा ही जब भी वो संकट में रहे तो उनको निकालने का काम इन्होंने किया है, विजय चौधरी ने किया है। अब तीसरा नाम आता है अशोक चौधरी का। अशोक चौधरी जो कि खुद पासी समाज से आते हैं, यानी कि महादलित वर्ग की बात कर लूं, और इनको मानस पुत्र भी कहा जाता है नीतीश कुमार का। हर बड़े फैसले में अशोक चौधरी की भागीदारी होती है और ये पासी समुदाय से यानी पिछड़े महादलित समुदाय से हैं, तो ये एक बड़ी बात हो सकती है, एक बड़ी पसंद हो सकती है नीतीश कुमार की। अब बात आती है ललन सिंह की, जो कि अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और वो भी भूमिहार समाज से आते हैं, यानी कि सवर्ण समाज से आते हैं। तो ये भी बड़े नेता के तौर पे हैं, राइट हैंड माने जाते हैं नीतीश कुमार के। जो भी बड़े बड़े फैसले होते हैं वो इनके ही संकेत से होते हैं और अभी जो सब कुछ चल रहा है उसमें ये भी माना जा रहा है कि ललन सिंह के कारण ही नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एक वर्ग ऐसा भी है जेडीयू का जो इनको विलेन के तौर पर देखता है। तो एक नाम तो ये है। और अगर हम बात करें विजेंद्र यादव की, वो भी पिछड़े तबके से आते हैं, यादव समुदाय से आते हैं। तो विजेंद्र चौधरी अच्छा खासा अनुभव है और ये भी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में अब निकल करके सामने आ रही है बात कि 2 डिप्टी सीएम कौन हो सकता है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाने की बात चल रही है कि एक जो है वो सवर्ण समुदाय से हो सकता है और एक दलित पिछड़ा कुछ भी हो सकता है। तो दलित पिछड़े में 2 ही नाम सामने आ रहा है। वो 2 नाम है, एक अशोक चौधरी का और एक विजेंद्र यादव का। तो 2 में से एक का उप मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। और ऊपर से जो ललन सिंह है, जो संजय झा हैं, जो विजय चौधरी है, इन 3 में से किसी एक को आगे लाने की बात चल रही है। तो ये समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है कि इस तरीके से 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं जेडीयू की तरफ से। तो कुल मिलाकर के अभी जो सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो डिप्टी सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ललन सिंह अभी केंद्र में हैं, तो उनको हो सकता है कि यहाँ पर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी जाए और इनको यहाँ पर एमएलसी बनाया जाए और उसके बाद इनके साथ में अशोक चौधरी को रखा जा सकता है या विजेंद्र यादव को रखा जा सकता है। और जो दूसरे हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हैं, अशोक चौधरी को आगे लाया जा सकता है, उनके साथ सवर्ण को रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन समझ में आ रहा है वो यही है कि अगर जिनको जैसे अशोक चौधरी हो गए या फिर हम विजय चौधरी की बात कर लें, विजेंद्र यादव की बात कर लें, तो ये लोग यहाँ पर अभी हैं, मंत्रालय भी है इनके पास, तो हो सकता है कि इनको मंत्रालय देकर के आगे बढ़ाया जाए। लेकिन संजय झा और ललन सिंह जो कि अभी मंत्रालय में नहीं है, इन लोगों को आगे लाया जाए और 2 में से एक, संजय झा या ललन सिंह, एक उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इधर अशोक चौधरी या विजेंद्र यादव में से किसी एक को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, अगर इस प्लान बी पे काम चलता है तो यही वो तमाम चीज़ें हैं जिसके हिसाब से अब जेडीयू आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, वो भी इसी फॉर्मूले पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।